हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी जो है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम जो है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है, जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन तथा संख्यापूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास, ये जो है आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है डीएलएड का, उसका फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर का जो पार्ट 1 है उसका नाम है, फर्स्ट पेपर का जो पार्ट 1 है उसका नाम क्या है, पठन एवं लेखन। क्या नाम बेटा, पठन एवं लेखन। ठीक, तो पठन एवं लेखन क्या होता है ये देखेंगे। पठन एवं लेखन, पठन यानी रीडिंग, रीडिंग क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना जो है, पठन का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा, पढ़ना। ठीक, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थों को, लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थों को ग्रहण करना, लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थों को ग्रहण करना पठन अथवा वाचन कहलाता है। तो पठन वाचन कैसे कहते हैं कि जो लिखित सामग्री उसको पढ़ना तथा उसका जो अर्थ होता है उसे ग्रहण करना, या फिर क्या कहलाता है, पठन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पठन कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका वाचन। वाचन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्द पढ़कर अनेक अर्थों को ग्रहण करता है, वाचन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वाचन। अब इसके बाद है आपका, इसके बाद आपका नोट है। आपका नोट क्या है, नोट देखेंगे कि विद्यार्थी श्रवण कौशल या भाषा कौशल में कुछ योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पठन कौशल के लिए विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी जो है जैसे विद्यालय जाने से पहले क्या करता है कि श्रवण कौशल और भाषण कौशल, यानी वो सुनना और बोलना तो जान लेता है, लेकिन पठन, पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे विद्यालय जाने पर, जब तक उसे कुछ सिखाएगा नहीं, पढ़ते कैसे हैं, अक्षरों को ज्ञान नहीं करा, तब तक वो जो है पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो विद्यालय जाने से पूर्व क्या क्या कर लेता है, श्रवण और भाषण कौशल। ठीक है, बोलना। ठीक, अगला है आपका पठन का जो महत्व होता है वो देखेंगे। पठन के महत्व क्या है, तो पहले देखेंगे प्रारंभिक स्तर बच्चों को वर्णमाला पढ़ाते समय शिक्षक उन्हें लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान भी कराता है। ठीक है, और यही वाचन की कुशलता है। क्या है, लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान करना ही वाचन की जो है कुशलता की प्रथम सीढ़ी है। अब लिपिबद्ध अक्षर की अगर पहचान करें तभी तो हम बाँच पाएंगे, अक्षर ज्ञान नहीं हो तो हम नहीं बाँच पाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो है महत्व है वो है, क्या महत्व बेटा, पहला हमारा महत्व है ज्ञानोपार्जन। क्या है, ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन। ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन क्या है, आज ज्ञान के क्षेत्र का निरंतर विकास होता जा रहा है। स्कूल तथा कॉलेज ज्ञानोपार्जन के मुख्य साधन माना जाता है। हाँ, स्कूल और कॉलेज ज्ञानोपार्जन यानी ज्ञान का जहाँ अर्जन होता है उस साधन को ही क्या कहते हैं, ज्ञानोपार्जन साधन। जैसे ये कहाँ होते हैं, तो आपके स्कूल और कॉलेज में जो है ज्ञान का अध्ययन किया जाए, मुख्य साधन जी माने जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका सामाजिक उपयोगिता। क्या है, सामाजिक उपयोगिता। ठीक है, अब सामाजिक उपयोगिता क्या है, मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के काम करने पर, मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के
काम करने पड़ते हैं तथा पत्र व्यवहार भी होता है, जैसे बैंक, सरकारी कार्यालय या अन्य न्यायालयों में पठन कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक, अब सामाजिक जीवन में क्या होती है, पठन का महत्व क्या है। अब मनुष्य जाता है तो सरकारी काम काज कराने के लिए जो उसे पढ़ने अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि बिना पढ़ने से तो कुछ हो नहीं सकता, फॉर्म भी फिल करना पड़ता है ना। ठीक, अगला जो आपका है, अगले क्या है, समाचारों को जानने के लिए सहायक। अब समाचार पत्र आए हैं, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो जो आपको जानकारी होगी, अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है हमारे क्या थे, महत्व थे। अगला हम देखेंगे, अगला कहाँ गया, हाँ जी है। अगला जो आपका है उसका नाम क्या है, ये तो गड़बड़ हो गया भाई साहब। ठीक है, तो अगला है आपका शिक्षा में प्राप्ति। शिक्षा प्राप्ति में सहायक होता है। ठीक है, कैसे, पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। पठन से छात्रों में नए विचार शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो शिक्षा प्राप्ति में भी सहायक होता है। अगला है आपका मनोरंजन में सहायक। पत्र पत्रिका तथा पुस्तकों को पढ़कर मनुष्य मनोरंजन को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ महत्व थे। ठीक, ज्ञानोपार्जन, शिक्षा प्राप्ति में सहायक, मनोरंजन में सहायक और बहुत सारे। ठीक है, तो अगला जो आपका, अगला क्या है आपका, अगली हेडिंग आपका पठन के प्रकार। अब पठन के प्रकार कितने होते हैं, तो पठन के निम्न प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला है मौन पठन। पहला क्या है, मौन पठन। मौन पठन क्या, तो लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए, लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, मौन पठन कहते हैं। अब शांतिपूर्ण तरीके से देख लिया हमने, उसको पढ़ लिया, बोलना नहीं है, मौन बोलना नहीं, मुँह बोले, मन से पढ़ लिया, उसका अर्थ ग्रहण कर लिया, ऐसे हम क्या कहेंगे, मौन पठन के। सस्वर पठन, अगर क्या होता है सस्वर पठन, सस्वर पठन होता है, सस्वर पठन में बालक बोल बोल कर लिखित सामग्री को पढ़ता है। जब हम लिखित सामग्री बोल बोल पढ़ें तो क्या होता है, सस्वर पठन, बोल बोल कर पढ़ ले तो आपको क्या होगा, सस्वर पठन। अगला है मुद्रा भाव पठन। चौथा नंबर है दृश्य पठन। अगला है अभिनय पठन, फिर चित्र पठन। अभिनय पठन आप जानते हैं कि जो है अभिनय करके जो कार्यक्रम होते हैं उनमें अभिनय पठन होता है। चित्र पठन, कोई फोटो लगा दी फिर जो पठन, तो चित्र पठन होगा। ठीक है, अब है राइटिंग या लेखन। अब लेखन किसे कहते हैं, लेखन किसे कहते हैं, लेखन, राइटिंग। ठीक है, तो राइटिंग आपका क्या है, जब हम अपने विचारों तथा भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कौशल कहते हैं। किसको बेटा, विचारों और भावों, किसको, विचारों और भावों को। ठीक है, विचारों और भावों को। ठीक, विचारों भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कौशल कहते हैं। लिखने की प्रथम सीढ़ी चित्रकारी है। क्या है बेटा, चित्रकारी। क्यों, क्योंकि पढ़ने से पहले हम, जब बच्चा पढ़ने लिखाना सिखाते हैं तो पहले उसको चित्र बनाने को, चित्र सिखाते तभी वो जो है लिखना सीख पाता है। ठीक है, ठीक है, लिखना आपका सीख पाता। अगला है आपका, अगला देखेंगे हम, अगला है बेटा लेखन की उपयोगिता। क्या है बेटा, लेखन की उपयोगिता। अब लेखन की उपयोगिता क्या होती है। ठीक है, लेखन की उपयोगिता बहुत सारी होती है भाई, है ना। तो पहला पॉइंट है देखेंगे, तो पहला पॉइंट है छात्र को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना आता है। ठीक है, अच्छा आप लिखते हैं तो व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियाँ होती वो आप जो है शुद्ध कर लेते हैं। ठीक है, छात्र को विराम चिन्हों के उपयोग का अभ्यास, विराम चिन्हों का भी उपयोग का अभ्यास होता है कि कहाँ हमें विराम चिन्ह लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। अगला बेटा तीसरा नंबर, छात्र में सुपाठ्य लेखन क्षमता का विकास होता है। अब कोई छात्र तो सुपाठ्य लेखन क्षमता यानी सुंदर लेखन क्षमता का विकास और शुद्ध लेखन क्षमता का विकास। अगला शुद्ध वर्तनी ज्ञान तथा लिखना आता है।
शुद्ध वर्तनी मतलब अक्षर का ज्ञान होता है, शुद्ध लेखन, ठीक है। विषय अनुकूल शैली का उपयोग करना आता है, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक लेखन का अभ्यास होता है। तो ये जो है आपके लेखन की उपयोगिता थी, 6 उपयोगिता है, ठीक है। अगला बेटा लेखन दोष। लेखन दोष क्या होता है ये देखेंगे। लेखन दोष में पहला दोष है आपका रेफ या रकार संबंधी। रकार जैसे लिखते हैं कि रा की रकार लगाओ, जैसे कृपा, जैसे आपका कि कृपा, कृपा में क्या रा की रकार नीचे, लेकिन कुछ लोग क्या कृपा छोटी की और छोटा रा करके कृपा लिख देते, तो ये क्या है रेफ संबंधी रकार। ये जो रकार का इन्हें जो है सही ज्ञान नहीं है, ठीक है। सिररोग संबंधी अशुद्ध प्रयोग। सिररोग क्या जैसे दा है, जैसे आपका क्या है, जैसे आपका क्या है सिररोग संबंधी में, जैसे आपका घा गाड़ी, घा गाड़ी को हम धा पढ़ते हैं, और धा धनुष को जो है आप घा गाड़ी पढ़ते हैं। मामच्छी को भाभट्टी पढ़ते हैं। ये जो है सिररोग संबंधी विकार होते हैं। अगला जो है आपका दोष है अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष। अनुस्वार का आपका चिन्ह क्या होता है अंग वाला, अंग आपका क्या अनुस्वार, और चांद बिंदी आपका क्या अनुनासिक, ठीक है। जैसे अंक जो आप लिखते हैं, तो अंक कोई ऐसे लिखते हैं गलत होगा, तो अंक कैसा होता है छोटा आ और छोटा का ऊपर अंक की बिंदी, ऐसे ही आपका क्या होता है गंगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ अशुद्धियाँ हैं लेखन संबंधित दोष हैं, ठीक है। अगला है बेटा मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, मात्रा संबंधी कैसे, ह्रस्व तथा दीर्घ में अंतर न कर पाना। अब ह्रस्व तथा छोटा है तो बड़ा, इनमें जो है अंतर न कर पाना, ठीक है। वर्णों का लोप, वर्णों का लोप, जैसे आपका यहाँ पे द्वंद्व हो गया, ये आपका द्वंद्व है तो ये आपका सही है, लेकिन ये वाला द्वंद्व आपका क्या है गलत है। अध्ययन ये सही है आपको, ये वाला अध्ययन गलत है। राजेंद्र हम ऐसे लिखते हैं, यत्न ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये राजेंद्र गलत है, ये यत्न भी गलत। तो ये क्या वर्णों का लोप जो होता है उसके आधार पर जो है ये, ठीक है। एक वचन बहुवचन संबंधी। एक वचन बहुवचन जैसे क्या होता है, जैसे नारी, नारी के लिए एक वचन हो गया, ठीक है। तो ये एक वचन और बहुवचन संबंधी है, ठीक है। ठीक, आगे देखेंगे। तो ये जो है लगता है हो गया है, हाँ। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया है ये वाला पार्ट, जो है कौन सा पार्ट था, पठन और लेखन के महत्व। क्या था पाठ का नाम, पठन और लेखन के महत्व, ठीक है। पठन एवं लेखन का अर्थ व महत्व ये आपका हो गया। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताने कि जो है ये पाठ कैसा लगा। तो पढ़ते रहिए और जो है खुश रहिए। धन्यवाद।